Hello students, welcome to my class. One more time, we are continuing past adjustment. आज मैं एक different type का question ले रही हूँ. इसमें past adjustment और guarantee दोनों concepts हैं. So it is past adjustment with guarantee. So let us read the statement first. A, B and C were partners sharing profits in the ratio 3:3:2. This is their profit sharing ratio. The partnership deed provides that salary of rupees 2000 per quarter to A and B. ठीक, A and B को मिलेगी क्वार्टरली सैलरी. कमीशन टू C रुपीज़ 8000. ये इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इट इज़ पर मंथ है वट एवर, सो इट विल बी टेकन एज पर एनम. B वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50,000 पर एनम. सो यहाँ पे बाकी एडजस्टमेंट के साथ गारंटी का भी आ गया है कंसेप्ट कि B को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है 50,000 per annum. The profits of the firm for the year ended 31st March 2018 was 1,50,000 rupees, which was distributed among A, B and C in 2:1. So यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट के टाइम पे हमें ये भी देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो हुआ है. द एक्चुअल रेशियो इज 3:3:2 whereas the profit was distributed in 2:1. सो इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वी हैव टू रिवर्स इट, वी हैव टू राइट इट बैक. वैसे भी अगर गारंटी साथ में आ जाती है ना पास्ट एडजस्टमेंट के, तो वेदर द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन राइट रेशियो और रॉन्ग रेशियो, हम प्रॉफिट को राइट बैक करते हैं बिकॉज गारंटी के कारण प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. So the profit was distributed among A, B and C in 2:1 without taking into account the above provisions. So ये तो एक तो wrong ratio में distribute किया, दूसरा ये adjustments को भी ध्यान में नहीं रखा गया distribution के time पे. Past necessary rectifying entry. So single entry has to be passed for the adjustment of above errors in the books. Show workings clearly. So as I told you earlier also कि इस तरह के questions जो past adjustment से के ऊपर based होते हैं, इनमें working is part of your solution. तो working के भी marks होते हैं. So you have to show your workings clearly every time, लिखा हो ना लिखा हो question में, you have to make them very clear. So I have written the adjustments. So we'll just do this in the directly in the adjustment table. As I told you earlier, कैसे बनाना है ये आपको पता ही है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कॉलम, ए बी और सी जितने भी पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाया और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हमने कॉमन रखा. सो पहले हम प्रॉफिट रिवर्स करेंगे, देन उसके बाद रिवर्स के बाद करने के बाद एंट्रीज क्या क्या हैं, सैलरी है, कमीशन है और गारंटी. सो लेट अस सी. प्रॉफिट इज 1,50,000, इसको रिवर्स करेंगे, वापस लेंगे तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. और ये रिवर्स किस रेशियो में करेंगे, जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था विच वाज 2:1. सो 2:1 में जब 150 को हमने रिवर्स किया, ए और बी का 60,000 शेयर हो गया और सी का 30,000. प्रॉफिट रिवर्स हो गया. अब हम जो एडजस्टमेंट्स ओमिट की गई हैं उनको देखते हैं. पहले है सैलरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रही हूँ मैं. सैलरी रुपीज़ 2000 पर क्वार्टर. तो एक क्वार्टर, एक साल में देर आर 4 क्वार्टर्स ना, तो एक पार्टनर की होगी 2000 to 4 8000 एंड वी हैव 2 पार्टनर्स, तो 8 + 8 16,000 की टोटल सैलरी है. फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगी और ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट होगी उनकी इंडिविजुअल सैलरी. तो एक पार्टनर की सैलरी 8000 हो गई, ए के अकाउंट में क्रेडिट, और बी की सैलरी 8000, बी के अकाउंट में क्रेडिट. सी को कुछ नहीं मिलेगा सैलरी में से. देन वी हैव कमीशन टू सी. सो कमीशन टू सी इज 8,000. सो सिर्फ 8,000 लिखा है तो हम इतना ही देंगे. 8,000 पहले तो फर्म को देना है इसलिए उसके लिए एक्सपेंस से डेबिट हो गया और सी के अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा क्योंकि उसको ये मिलेगा कमीशन. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स होगी. अब हम प्रॉफिट निकालेंगे और फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उसको इस रेशियो में 3:2 विच इज़ द करेक्ट रेशियो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर गारंटी को ध्यान में रखेंगे. तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं फिर गारंटी को सॉल्व करते हैं. द प्रॉफिट इज 1,26,000. ठीक है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन the correct ratio which is 3:2. A, B and C, I'm going to make a working note for that. Distribution of profit 1,26,000
into 2/5. The ratio is 3:3:2 A, B and C. ठीक है. B हो जाएगा 1,26,000 इंटू 3/5 और A का भी 1,26,000 इंटू 3/5. मैं पहले कोई भी आप निकाल लो, इट हार्डली मैटर्स. A और B का सेम आएगा. A और B का आएगा 47,250. इसका प्रॉफिट का शेयर A B का भी सेम है और C का 31,500. तो बिफोर डिसाइडिंग फाइनली हम ये देखेंगे, गारंटी मिली हुई थी B को, मिनिमम प्रॉफिट है 50,000. सो लेट अस सी गारंटी टू B कितनी है. 50,000 और एक्चुअल कितना मिल रहा है उसको. B का एक्चुअल शेयर है 47,250 एंड इसको माइनस करेंगे 50 में से तो वील गेट द डेफिशिएंसी विच इज़ 2750. डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में. तो हम उसी पार्टनर को छोड़ देंगे जिसको गारंटी मिली. B को आप निकाल दो, उस पर उंगली रख लो, उसको क्रॉस कर दो. सपोज यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूँ तो हमारे पास क्या बचता है, A और C, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो डेफिशिएंसी है और वो उनकी रेशियो होगी 3 जो उनके बीच की रेशियो जो 3 को B का शेयर काटने के बाद जो बचेगी, दैट इज द रेशियो इन विच द डेफिशिएंसी विल बी शेयर्ड, दैट इज 3:2. So now it is clear that deficiency is to be borne by A and C in 3:2. So and deficiency is 2750. Let us see how much A is going to bear. 2750 into 3/5. It comes to 1650 और 2750 into 2/5 it comes to 1100. तो अब हम क्या करेंगे, A के शेयर में से 1650 माइनस करेंगे और B के शेयर में प्लस करेंगे 1650 जो उसको A से मिल रहा है, और C के शेयर से उसकी डेफिशिएंसी माइनस कर देंगे 1100, है ना, टू B, और ये भी टू B, और ये फ्रॉम C he is getting 1100. So at the end what B is actually going to get is 50,000. उसको मिल जाएगा पूरा. So he is going to get is 50,000 जो गारंटी उसको किया गया था. And what is C is going to get 13,500 minus 1100. He is going to get 30,400. And what is A going to get? यहाँ पे लिख सकती हूँ साइड पे मैं, 45,600. These are the final shares of A, B and C. And we are going to write these finally जो भी हमने कैलकुलेट किया है. अब ये जो फाइनल शेयर्स हैं ये इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे बिकॉज द प्रॉफिट वाज देयर इन द डेबिट साइड. तो A के अकाउंट में क्रेडिट होगा 45,600, B के अकाउंट में क्रेडिट होगा 50,000 एंड C के अकाउंट में 30,400. And now we will balance the partners account. So it is 60,000 डेबिट साइड पे ज़्यादा है और डिफरेंस आएगा फिर इसका 6,400. ये हो गया. Let's see B का अकाउंट. Again debit side is greater in case of B also. He will get 2,000. And let us see what about C. C का credit side greater है 38,400. Difference will be on debit side 8,400. सो नाउ एडजस्टमेंट कैसे होगी, जिसका डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आया है इसके अकाउंट में होगा 6,400 डेबिट और 2,000 भी बी के अकाउंट में डेबिट
और सी के अकाउंट में डिफरेंस इज ऑन डेबिट साइड, तो ये क्रेडिट होगा 8400. एंड फाइनली वी गोइंग टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दैट. A's capital account debit, it is 6400. B's capital account debit 2000 to C's capital account 8400, being adjustment entry passed. So this is the final entry we are going to pass for final accounts, adjustment and guarantee questions together. So the most important part is this calculation of guarantee. It should be correct. Okay, तो गारंटी को साथ में लास्ट में करना हमने अटैच. फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग.